तो हिंदी का जो बोर्ड का पेपर है वो 18 तारीख को है, और पिछली बार बोर्ड का पेपर 24 तारीख को था। और 24 तारीख को होने के बाद अगला पेपर जो था उसमें गैप था, गैप था। 24 के बाद बच्चों को सिर्फ 1 तारीख को पेपर देना था। कितना ज्यादा गैप मिला था उनको मैथमेटिक्स के पेपर के लिए। आप यहां देखिए कि 18 तारीख को बच्चा हिंदी का पेपर देगा, 19 तारीख को बच्चा कंप्यूटर का पेपर देगा, और उसके बाद फिर 20 तारीख को बच्चा सोशल साइंस का पेपर देगा। जिन बच्चों को कंप्यूटर होगा उनको तो गैप ही नहीं है, 18 19 20 बिना गैप के पेपर देना है। सोचिए कितनी बड़ी नाइंसाफी है। उसके बाद अगर कोई बच्ची ऐसी है जिसने होम साइंस ले रखा है तो उसको लगातार 18 19 20 21 लगातार 4 दिन में 4 पेपर देने हैं। और मुझे लगता है अगर बीच में कहीं संडे न पड़ जाता तो बोर्ड जो है 22 तारीख को भी पेपर रख देता। भैया ये बोर्ड के पेपर है, बच्चों की जिंदगी होती है। बच्चे सोचते हैं, इस चीज के लिए मेहनत करते हैं कि हम बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। उनको प्रॉपर एक थोड़ा गैप चाहिए, रिलैक्स चाहिए बीच में। लेकिन कभी कभी बच्चे भी थोड़ा सा लापरवाही कर जाते हैं। बच्चों को शुरू से लगातार मेहनत करनी चाहिए थी। क्या हो सकता है? क्या आपको अभी भी आपको लगता है कि हम बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। इस डेट सीट को देखते हुए भी हम एक अलग प्लान बना करके पढ़ाई कर सकते हैं। आज शाम को हम 6 बजे उसी के बारे में बात करेंगे। हम आपको इस डेट सीट के हिसाब से प्लान बताएंगे, और साथ ही साथ में आज हम बोर्ड से रिक्वेस्ट करेंगे आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में। क्योंकि अभी हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अभी पढ़ाई पे फोकस करना है। हमें पढ़ाई पे फोकस करना है, क्योंकि अगर ये डेट सीट में कोई बदलाव ना किया बोर्ड ने ना, तो फिर हमारे साथ गलत हो जाएगा। उसका एक प्लान हम शाम को 6 बजे डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ में कि हम इस डेट सीट के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ाई करें तो हम 95 का स्कोर कर सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, अगर हम लोग बात करें इंग्लिश का पेपर 23 तारीख को है। 23 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर है। अगर 22 तारीख को संडे ना होता तो मुझे लगता है बोर्ड एग्जाम 22 तारीख को फिर ले लेते वो। तो बच्चे 18 19 20 21 22 लगातार पेपर करते। ये तो नाइंसाफी है ना बच्चों के साथ में, कि एक हफ्ते में 18 19 20 21 22 संडे ना होता तो 22 को भी पेपर हो जाता। लगातार पेपर, ये स्कूल के पेपर का सिस्टम बना रखा है, क्या बताएं भाई। आगे देखिए बच्चों को इंग्लिश के बाद मात्र 1 दिन का गैप, और उसके बाद 25, यानी यहां से यहां तक डेट चलती हुई चली आ रही है। बीच में संडे आया और 21 23 तारीख 24 तारीख को छोड़ दिया जाए तो फिर से पेपर है साइंस का। ये कहाँ की इंसाफी है भाई। आगे देखो जरा, मैथ्स के पेपर की बात करें जिसके लिए बच्चों को प्रॉपर टाइम चाहिए होता है रिलैक्स होने के लिए। 1 दिन का गैप, बच्चा पेपर दे करके आएगा 26 तारीख को, क्या वो तैयारी कर लेगा? फिर उसके बाद संस्कृत के पेपर के बारे में बात करें तो 28 तारीख को बोर्ड का पेपर है। 28 तारीख को बोर्ड का पेपर है। अब 18 तारीख को पेपर शुरू होता है, और मात्र 11 दिनों में, यानी कि 18 से लेकर के 28 तक 11 दिन होते हैं, 11 दिनों में बोर्ड का पेपर समाप्त। अरे भाई कहीं बीच में आर्ट को भी एडजस्ट कर लेते तो कितना अच्छा हो जाता है ना, कि कम से कम ये आर्ट वाले बच्चे ये भी होली के पहले फ्री हो जाते। या आर्ट में क्या ही करेंगे लास्ट में। या ऐसा भी तो हो सकता था कि जो आपने ये बीच में जो टफ टफ सब्जेक्ट के पेपर लगा दिए ये होली के बाद लगाते। कम से कम बच्चे इस साल त्योहार ना मनाते, कम से कम पढ़ाई तो कर लेते। त्योहार तो हर साल मना लेते। गलत हुआ ना बच्चों आपके साथ, बहुत गलत हुआ है। गलत इस चीज को लेकर के हुआ है कि भाई अगर आर्ट का पेपर जो है उसकी जगह पर कहीं ये टफ सब्जेक्ट के पेपर लगा देते, जब दिवाली का आपको सॉरी होली के बाद ले ही जाना था। या तो एक ऐसी स्कीम बनाते कि 15 तारीख को संडे था, 16 तारीख से पेपर शुरू करते, बच्चों को गैप मिल जाता, मंडे से शुरुआत हो जाती। ये उत्तर प्रदेश बोर्ड का सिस्टम ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और बच्चों इसके लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा, आपको ऐसे वीडियोस को लोगों के साथ में शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सहते रहोगे तो ये चीजें चलती रहेंगी, और अकेला इंसान कुछ कुछ नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना है दोस्तों के साथ में, अपने स्कूल टीचर्स के साथ में, तभी आवाज उठ पाएगी। क्योंकि आप लोगों को बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है, और बोर्ड भी ऐसे वीडियोस को देखता है। कहीं ना कहीं उनके पास भी ये वीडियो जाएगा। और मैं आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, कोई आदेश नहीं, किसी प्रकार का कोई आपसे उत्तेजना में हमारे द्वारा बात नहीं की जा रही है। आपसे बस एक छोटा सा ही आग्रह है कि कम से कम त्योहार आपको बनाने थे, मैं जानता हूं, लेकिन कम से कम बच्चों के साथ तो खिलवाड़ नहीं करते।
ऐसी डेट शीट बनाने की क्या ही जरूरत थी। अगर बनाई भी थी तो बोर्ड का पेपर आप 16 तारीख से शुरू कर लेते, या नियमों का उल्लंघन कर दिया जाता, है ना। 11 तारीख से पेपर भी शुरू हो सकता था, कम से कम गैप मिल जाता। या एक छोटी, बस यही एक पॉइंट मेरा ये है कि क्या बोर्ड का पेपर अगर होली के उस पार ले ही जाना था, 12 तारीख तक पेपर ले ही जाने थे, तो भाई कम से कम टफ सब्जेक्ट ले जाते। और बच्चे अगर जब आर्ट का पेपर होली के बाद देंगे ही, उनके मन में एक टेंशन बनी ही रहेगी कि मेरा आर्ट का पेपर अभी बाकी है।